त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद
हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, वृंदावन धाम की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक 54th श्लोक संख्या का आप मेरे साथ गायन करेंगे। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भासा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम्। स्थित प्रज्ञस्य का भासा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अर्जुन महापुरुषों की परिभाषा, महापुरुषों के लक्षण के बारे में प्रश्न किया है। स्थित प्रज्ञ उनके लिए शब्द प्रयोग किए हैं अर्जुन। कल मैंने बात की थी आपसे, स्थित प्रज्ञ मतलब जिनकी प्रज्ञा स्थित हो चुकी है। प्रज्ञा मतलब परमात्मा की तरफ प्रवाहित बुद्धि। जो परमात्मा की तरफ प्रवाहित होती है बुद्धि, वो प्रज्ञा कहलाती है। साधक की बुद्धि परमात्मा की तरफ प्रवाहित होती है, लेकिन अभी उसमें कंपन होता है। जैसे सागर समुद्र की तरफ, नदी समुद्र की तरफ प्रवाहित है, तो जब तक नदी प्रवाहित है तब तक नदी में अनेक मोड़ आते हैं। नदी सीधी नहीं चलती, अनेक टर्निंग पॉइंट्स उसमें आते हैं। इधर उधर सर्पाकार चलती हुई नदी सागर की तरफ बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब सागर से मिल जाती है बुद्धि, वह नदी, तो फिर नदी का निज अस्तित्व खो जाता है। अब वो सागर ही शेष रह जाता है या नदी सागर हो जाती। लेकिन सागर में प्रवाह नहीं है, सागर प्रशांत है, नदी की तरफ प्रवाहित नहीं है। वह गंभीर है, स्थिर है। उसी प्रकार से जब परमात्मा की तरफ हमारी बुद्धि प्रवाहित होती है तो उसको प्रज्ञा कहते हैं। लेकिन जब तक प्रवाह है, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक उस प्रज्ञा में कंपन रहेगा, उसमें अनेक मोड़ आएंगे। लेकिन अब प्रज्ञा जब प्रभु से मिल जाती है जाकर, तो प्रज्ञा स्थित हो जाती है, अकंप हो जाती है। उसी अवस्था को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव,
स्थित प्रज्ञ महापुरुष की क्या परिभाषा है या क्या लक्षण है? अर्जुन अब जो जिज्ञासा कर रहे हैं, समझ ले, बहुत सुंदर जिज्ञासा कर रहे हैं। इस जिज्ञासा में अर्जुन का मनोभाव छुपा हुआ है। मतलब अर्जुन भी अब स्थित प्रज्ञ होना चाहते हैं। जब कोई जिज्ञासु साधक पूछता है, जिज्ञासा करता है महापुरुष से, मतलब वह भी होना चाहता है, वह भी अब स्थित प्रज्ञ होना चाहता है कि उन लक्षणों को मैं भी जान लूंगा तो मैं भी अपने में उन लक्षणों को डेवलप करूंगा। जैसे संतों के लक्षण आप सुनते हैं जगह जगह, तो जी करता है ना कि काश मेरे भी जीवन में ये सब लक्षण आते। संतों का लक्षण बताया जाता है, संतों की रहनी, संतों का स्वभाव शास्त्रों में बताया जाता है, सत्संगों में बताया जाता है, और आप उसको ध्यान से सुनते हैं। सुनने का मतलब हुआ कि जिन अवस्था को ये प्राप्त किए हैं महापुरुष, मेरे भी जीवन में वो अवस्था कब आएगी। अगर आप ईमानदार साधक हैं तो आप भी प्यास से भर जाते हैं। किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ते हैं, बायोग्राफी पढ़ते हैं उच्च संतों की, उसके पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है और हमारे अंदर एक जिज्ञासा प्रकट होती है, एक लालसा प्रकट होती है कि हम भी कभी ऐसी रहनी रहेंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी अपने विनय पत्रिका में एक पद गाते हैं कि कबहू को हाँ यही रहनी रहूंगो। हे प्रभु, क्या मैं भी कभी ऐसी रहनी रहूंगा? कैसी रहनी? जैसी रहनी संतों की बताई गई है, जैसा लक्षण संतों का बताया गया है, क्या मेरे जीवन में भी वो कभी दिन आएगा देखने के लिए? कबहू को हाँ यही रहनी रहूंगो, कबहू को हाँ यही रहनी रहूंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूंगो, कबहू को हाँ यही रहनी रहूंगो। हे रघुनाथ, आपकी कृपा से, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, आप कृपालु की कृपा से कभी संत स्वभाव गहूंगो, कभी संतों का स्वभाव मैं भी पकड़ पाऊंगा, मेरे अंदर भी वो स्वभाव विकसित होंगे, प्रकट होंगे। अब इस पद में एक तीव्र जिज्ञासा है, वैसा ही होने का। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी, तेहि पावक न दहूंगो। अगर कोई कठोर वचन भी बोल दे तो वह कठोर वचन में जो चोट है, जो ताप है, जो आग है, मेरे कर्ण रंध्रों से जब वो शब्द प्रवेश करे तो उस आग से मैं जलूं ना। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी, जो अत्यंत दुसह्य है, असहनीय बात भी कोई बोल दे, फिर भी अपने श्रवण से सुनकर तेहि पावक न दहूंगो, मैं अंदर से विचलित नहीं होऊंगा। मतलब मेरी प्रज्ञा स्थित हो जाए, स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा। कोई कितना भी बाहर से हिलाने डुलाने का प्रयास करे, मैं न हिलू डोलू। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी,
तेहि पावक न दहूँगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम, परहित निरत निरंतर मन क्रम, वचन नेम निबहूँगो। कबहुक हऊँ एहि रहनी रहूँगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूँगो। कबहुक हऊँ एहि रहनी रहूँगो। कबहुक हऊँ एहि रहनी रहूँ। परहित निरत निरंतर मन क्रम, वचन नेम निभाऊंगो। परमार्थ में मैं लगा रहूंगा, दूसरों के मंगल के लिए मैं प्रयासरत रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा, और मन कर्म और वचन से नियम का पालन करूंगा, आपसे संयुक्त रहूंगा। क्या ऐसी स्थिति आएगी? जथा लाभ संतोष सदा काहू, सो कछु न चाहूंगा। जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहूंगा, किसी से और कुछ नहीं चाहूंगा। क्या वह सौभाग्य का दिन मेरे भी जीवन में कभी उदित होगा? तो जो साधक है, अगर ऐसी जिज्ञासा करता है, संतों के स्वभाव के बारे में जानना चाहता है, उनके गुणों लक्षणों के बारे में जानना चाहता है, इसका मतलब यह हुआ कि अब वह भी वह होना चाहता है, अब वो संत होना चाहता है, उस स्थित प्रज्ञता को पाना चाहता है। और अर्जुन जैसे जब भगवान से प्रश्न करते हैं तो कोई कुतूहलवश नहीं, वैसे ही नहीं पूछ दिए कि स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है, क्या लक्षण है, गोविंद केशव बताइए। नहीं, इसका मतलब है अब उस अवस्था को वे प्राप्त करना चाहते हैं। अब युद्ध विषय कोई बात नहीं कर रहे हैं। इस युद्ध में मैं विजय कैसे प्राप्त करूं, शत्रुओं को कैसे परास्त करूं, क्या रणनीति अपनाऊं, कैसे व्यूह की रचना करूं, अब इन सब बातों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब अर्जुन शुद्ध आध्यात्मिक जिज्ञासा कर रहे हैं, जैसे युद्ध के मैदान में खड़े ही नहीं हैं। जरा आप कल्पना करें कि यह जो संवाद घटित हो रहा है भगवान कृष्ण और पृथानंदन अर्जुन के बीच, एक रथ के ऊपर हो रहा है, और वो रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा है। पांडवों की तरफ भी नहीं खड़ा है, कौरवों की तरफ भी नहीं खड़ा है, दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं आमने सामने कुरुक्षेत्र में, और युद्ध के लिए उतावली हैं। युद्ध के बिगुल दोनों तरफ से बज चुके हैं, युद्ध की चुनौती दी जा चुकी है, और युद्ध की चुनौती स्वीकृत भी कर ली गई है। अब केवल सेनापतियों के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा में सेनाएं खड़ी है। सेनापति अब सिर्फ आदेश देंगे अंतिम आक्रमण, और बस सेनाएं आपस में लड़ना प्रारंभ कर देंगी, एक दूसरे पर टूट पड़ेंगी विजय प्राप्त करने के लिए। अब यह क्रांतिक क्षण आ चुका है, बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट पर यह युद्ध पहुंच चुका है। सारी औपचारिकताओं को पूरी कर लिया है यह युद्ध, और इस क्रांतिक क्षण में अर्जुन के भीतर एक क्रांति घटित हो रही। और अर्जुन ने कहा, ये गोविंद, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कीजिए। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापित मेच्युत। हे अच्युत, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। और चूंकि सारथी हैं तो आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। भगवान ने कोई और प्रश्न नहीं किया कि आखिर किस लिए कह रहे हो दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करो, किस लिए, ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया। एक सारथी का रोल अदा कर रहे हैं, सारथी को प्रश्न करने का अधिकार नहीं है।
बस सारथी मेरे रथ को इधर ले चलो। सारथी आज्ञा पालन करेगा। और संजय कहते हैं कि भगवान ने वही किया। सेनयोर उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्, दोनों सेनाओं के मध्य में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं उतावली युद्ध के लिए, बीच में रथ खड़ा हो गया आकर, और अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। रथ के पीछे जाकर धनुष और बाण का त्याग करके विसृज्य ससरम चापम रथोपस्थ उपाविशत, धनुष और बाण दोनों का त्याग करके रथ के पीछे जाकर बैठ जाते। व्याकुल नेत्रों से अश्रुपूर्णा कुलक्षणम, अश्रुपूरित आंखें हैं और बहुत व्याकुल हैं। शोक संविघ्न मानसः, इनका जो मानस पटल है अत्यंत शोक से व्याप्त है। यह अर्जुन की स्थिति बनी हुई है, और अर्जुन के इस स्थिति को तो सभी देख भी रहे होंगे, इधर पांडव पक्ष के लोग भी, उधर कौरव पक्ष के लोग भी। अर्जुन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है इस महाभारत के युद्ध में। अर्जुन के ऊपर ही पूरी पांडव सेना टिकी हुई है, समझ लें, उसकी धुरी है, और जो धुरी जो बना हुआ है उसी की स्थिति ऐसी हो गई जैसे कोई चाक नाच रहा है और उसके नीचे जो धुरी कील लगा रहता है, उसी में कोई गड़बड़ी आ जाए तो चाक नहीं घूम पाएगा। और कौरव पक्ष के लोग भी बड़े आश्चर्यजनक ढंग से इस दृश्य को देख रहे हैं। शायद मन में यह भी आशा कर रहे होंगे कि अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर देते, क्योंकि रथ के पीछे बैठे हुए हैं, जाकर धनुष बाण भी छोड़ दिया है, मतलब मामला कुछ गड़बड़ है, युद्ध नहीं करना चाह रहा है। इसीलिए शायद कौरव इतने धैर्य से देखते रहे इस दृश्य को, क्योंकि कौरव चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध ना करें तो वैसे ही मुफ्त में विजय श्री मिल जाएगी। अर्जुन के रहते विजय मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, बात मुश्किल लग रही है। तो जो मुख्य योद्धा ही हथियार डाल देगा तो विजय श्री तो वैसे ही मिल गई। तो यहां पर कौरव सेना के लोग भी बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे, यहां तक कि धृतराष्ट्र भी प्रसन्न हो रहा होगा। बढ़िया है, पृथानंदन ने ठीक निर्णय लिया। संजय और विस्तार से बात बताओ। जब संजय आकर घटना सुनाते हैं हस्तिनापुर में, 10 दिन का जब युद्ध हो गया, भीष्म पितामह जब सरसैया पर लेट गए तो संजय कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर आ जाते। और संजय से फिर पूछा है धृतराष्ट्र ने कि क्या हुआ बताओ, तो क्रम से बताना शुरू करते हैं। तो मान लो यहां तक जब प्रसंग पहुंचा होगा कि वो पृथानंदन धनुष बाण त्याग कर रथ के पीछे जाकर बैठ गया है, तो धृतराष्ट्र की जिज्ञासा बढ़ गई होगी कि आगे क्या हुआ बताओ। ठीक किया, प्रिय पांडु पुत्र ने ठीक किया है, ठीक निर्णय लिया है। अब मेरे बच्चों को बिना किसी रक्तपात के ही विजयश्री मिल जाएगी, राज्य मिल जाएगा। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन जो ये देवकी नंदन बैठे हुए हैं उसके रथ पर, ये कुछ गड़बड़ न कर दे, अर्जुन के चित्त को यह फिर से घुमा न दे, और होगा वही। अर्जुन की बुद्धि को पलटना शुरू करते हैं भगवान, उसके निर्णय को बदलना शुरू करते हैं और आत्म तत्व का ज्ञान प्रारंभ करते हैं। बात आत्मा की, यहां युद्ध की बात चल रही है, युद्ध से भागने की बात चल रही है, युद्ध न करने की बात अर्जुन कर रहे हैं, और भगवान जो वार्ता प्रारंभ कर रहे हैं आत्म तत्व के ज्ञान से। ज्ञान योग की बात, सांख्य योग की बात कर रहे हैं, फिर कर्म योग की बात कर रहे हैं, बुद्धि योग की बात कर रहे हैं। अब वार्ता बिल्कुल चेंज हो जाती है। अगर केवल युद्ध विषयक ग्रंथ होती श्रीमद् भगवद गीता, तब तो ये उद्धावों के बड़े काम की होती, लेकिन जो आध्यात्मिक महापुरुष हैं उनके लिए बड़े काम की है। आध्यात्मिक महापुरुष गीता से क्यों इतना प्रेम करते? क्योंकि इसमें अध्यात्म की बातें हैं।
गीता संतों को प्यारी है, गीता संतों को प्यारी है, श्रुति वेद धर्म अनुसारी है, श्रुति वेद धर्म अनुसारी है, जीवन का सार है भरा हुआ, जीवन का सार है भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। गीता संतों को प्यारी है, श्रुति वेद धर्म अनुसारी। संतों को गीता बहुत प्रिय है। जो वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में बात की गई है, वही बात गीता में भी की गई है। इसीलिए संतों को इतनी प्रिय है। आध्यात्मिक जीवन के अनेक सूक्ष्म सूत्र इसमें भरे पड़े हैं। जीवन का सार है भरा हुआ। तभी गीता सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तक है। इस दुनिया में सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तक है, सर्वाधिक मनन की गई, सर्वाधिक भाष्य लिखी गई, सर्वाधिक प्रवचन की गई, सर्वाधिक याद की गई पुस्तक या ग्रंथ है, क्योंकि इसमें अध्यात्म की वार्ता की गई। और यह जो आध्यात्मिक संवाद घटित हुआ है, कृष्ण अर्जुन संवादे, बड़े मजे की बात है कि भयानक युद्ध के उस भीषण माहौल में, उस विषम परिस्थिति में, विषमे समुपस्थितम, यह भी गीता की महिमा है। शायद ही कोई धर्म ग्रंथ ऐसे भीषण परिस्थिति में प्रकट हुआ हो, जहां का माहौल इतना विषम हो, दुनिया का भयंकरतम युद्ध जहां प्रारंभ होने वाला है, और उस मध्य में आध्यात्मिक वार्ता प्रारंभ हो जाए। भगवान कृष्ण की विशेषता तो है, भगवान कृष्ण तो कहीं भी बोल सकते हैं, वो तो पूर्ण स्थित प्रज्ञ हैं, वे तो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में बोल सकते हैं, उनमें कभी विषमता है ही नहीं। लेकिन अर्जुन पर विचार करें कि अर्जुन भी युद्ध इत्यादि की बात भूल गए, विजय पराजय की बात भूल गए और आध्यात्मिक वार्ता प्रारंभ कर देते हैं। स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, बताइए। ये प्रश्न क्या कभी किसी युद्ध भूमि में किया गया है? युद्ध भूमि में तो व्यक्ति का दिमाग वैसे ही अनेक चिंताओं को पकड़े रहता है। शत्रु कहीं से प्रहार न कर दे, विजय कैसे मिलेगी, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, शत्रु की शक्ति कितनी है, सारी ऊर्जा तो इसमें लगी रहती है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष की क्या परिभाषा है, यह युद्ध भूमि में कहां पूछा जाता है। लेकिन अर्जुन पूछे, और इससे पता चलता है कि जो अंदर का स्वभाव है, आंतरिक जो स्वभाव है अर्जुन का जो केंद्रीय स्वभाव है, वह आध्यात्मिक है। और भगवान इसीलिए अर्जुन को इतना प्रेम करते हैं। अर्जुन हमारे रिश्ते, कृष्ण के रिश्ते में आते हैं, इसलिए प्रेम नहीं कर रहे हैं। अर्जुन एक बहुत बड़े धनुर्धर हैं, इसलिए भी प्रेम नहीं कर रहे हैं। अर्जुन बड़े कुलीन परिवार के हैं, भरतवंशी हैं, कुरुवंशी हैं, इससे भी कोई लेना देना नहीं भगवान को।
भगवान को इस कुलीनता से क्या लेना देना। उन्हें तो विदुर पत्नी भी प्रिय है, उन्हें तो नंदा नाई भी प्रिय है, ये तो बहुत कुलीन नहीं है। प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, नंदा नाई के प्रेम के वशीभूत होकर गोविंद ने दुष्ट दुर्योधन की सेवा की है। और सूरदास जी अपने काव्य में बांधते हैं कि प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, आप बन्यो हरि नाई, आप बन्यो हरि नाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान कृष्ण के तो भक्त बड़े अजीब अजीब हैं। किसी को कोई ऐश्वर्यहीन है, कोई कुलीनता से हीन है, कोई विद्या से हीन है, लेकिन प्रेम जिसमें है प्रभु के प्रति बस वो प्रिय है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो अर्जुन बड़े कुलीन है इसलिए प्रेम नहीं कर रहे हैं। अगर अर्जुन कुलीन है तो उतना ही कुलीन तो दुर्योधन भी है। दुर्योधन भी तो भरतवंशी है, कुरुवंशी है, सब है। उससे तो कोई उनको लेना देना नहीं भगवान को। दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो। तो अर्जुन के इन बाहरी विशेषताओं से भगवान इतने आकर्षित नहीं है अर्जुन के प्रति। भक्तो सी में सखा चेती रहस्यम हेतु दूतमम, तू मेरा भक्त है, सखा है, इसलिए मैं यह गोपनीय रहस्य तुझे कह रहा हूं तेरे प्रति। इतना भगवान अर्जुन की प्रशंसा क्यों करते? अर्जुन और कृष्ण जैसे मित्र की भांति रहते थे। आहार सैया भोजनासनेषु, भोजन साथ करते थे, शयन भी साथ करते थे। विहार करने जाते थे तो कभी रथ अर्जुन पकड़ लेते थे, कभी रथ की बागडोर कृष्ण पकड़ लेते थे। जैसे दो मित्र आपस में बर्ताव करते। सखा भाव, सखेति मत्वा प्रसभम ये दुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। तो अर्जुन तो स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं सखा मानता था आपको, कृष्ण भी सखा मानते हैं। तो अर्जुन में ऐसी क्या क्वालिटी है कि भगवान इतना आकर्षित है? भगवान कृष्ण जैसे व्यक्तित्व किसी सामान्य विशेषता से आकृष्ट नहीं हो सकते। अवश्य ही उसके अंदर कुछ विशेष विशेषताएं हैं, कुछ विशिष्टताएं हैं, और वो है अर्जुन का आध्यात्मिक स्वभाव। मूलतः जो अर्जुन का स्वभाव है वह आध्यात्मिक है। इसी अर्जुन की आध्यात्मिकता से भगवान आकृष्ट हैं। और अर्जुन जैसे यहाँ युद्ध की बातें भूल गए और अवाक होकर भगवान कृष्ण के वचनामृत का पान करने लगे, उस गीतामृत का पान करने लगे। और अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, हे केशव, समाधि में स्थित हुए परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है, क्या परिभाषा है? इतनी बात पूछने के बाद तुरंत नीचे और भी कुछ पूछ देते हैं कि स्थिति किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ महापुरुष की परिभाषा तो बताइए ही, लेकिन साथ में यह भी बताइए कि वह महापुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। यह अर्जुन ने क्यों पूछ दिया? अर्जुन इतने ही पूछे होते कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव, हे केशव, समाधि में स्थित हुए स्थित प्रज्ञ महापुरुष की क्या परिभाषा है? इतने ही पूछकर चुप हो जाते। अर्जुन अलग से ये क्यों पूछे कि वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है? यह बात अलग से जोड़ने की क्या जरूरत थी? उसका कारण है
अर्जुन देखो स्थित प्रज्ञ होना भी चाहते हैं और इन लक्षणों को जानकर स्थित प्रज्ञ महापुरुष का सानिध्य भी पाना चाहते हैं। जरा हम भी देखें कि वे महापुरुष कैसे होते हैं। तो अर्जुन केवल परिभाषा पूछ के चुप हो जाते और मान लो भगवान परिभाषा दे देते कि पार्थ स्थित प्रज्ञ महापुरुष में कोई कामना नहीं होती, अपने आप में संतुष्ट होते हैं, दुख सुख से विचलित नहीं होते, समस्त इंद्रियां उनकी अंतर्मुखी हो जाती हैं, निर्विकार होते हैं, अकंप होते हैं। अगर इन गुणों की बात भगवान कर दें, ये तो सारे गुण आंतरिक हैं, अंदर से वे अकंप हैं, दुख सुख में सम है, कोई कामना नहीं है, स्वयं से स्वयं में संतुष्ट है, ये बात कैसे पता चले? अर्जुन को ये लगने लगा कि मान लो कृष्ण यही सब बात कह दें कि उसमें कोई कामना नहीं होती, पूर्ण काम होता है, आप्त काम होता है, निरहंकार होता है, तो भाई बाहर से हमें कैसे पता चलेगा किसी को देखकर कि वह अहंकार रहित है, कामना रहित है, समत्व में स्थित है? कैसे पता चलेगा? ये तो आंतरिक गुण है ना, ये तो आंतरिक स्थिति है, और आंतरिक स्थिति इन आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ती। तो अर्जुन थोड़े यहां बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए तुरंत बाहरी लक्षण भी पूछ दिए कि कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है। अब ये बोलना, चलना, बैठना, ये तो बाहरी लक्षण है, क्योंकि बाहरी लक्षण तो हम देख सकते हैं ना कि वो महापुरुष ऐसे बोलता है, ऐसे चलता है, तो हम पहचान जाएंगे कि वो महापुरुष हैं, ये स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं। तो थोड़ी सी बुद्धिमानी से बात उन्होंने किया अर्जुन ने, केवल परिभाषा ही मत दीजिए, उसके बाह्य रहनी को भी बताइए, उसका बोलना, चलना, बैठना भी, क्योंकि मैं देख कर पहचान सकूं। अर्जुन ने बुद्धिमानी से तो बात पूछी, लेकिन इसके आगे जो भगवान कृष्ण महापुरुषों के लक्षण की बात करेंगे, 55वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक, मतलब दूसरे अध्याय के समाप्ति पर्यंत 18 श्लोकों में भगवान बोलते चले जाएंगे। लेकिन आप उसमें देखेंगे कि बाहरी लक्षण कृष्ण नहीं बताए हैं। अर्जुन पूछे हैं ना कि किम प्रभासेत, मतलब बोलता कैसे है, किम आसीत, मतलब बैठता कैसे है, किम ब्रजेत, मतलब वो चलता कैसे। तो बोलना, बैठना, चलना, इसकी बात कृष्ण नहीं बताएंगे 18 श्लोकों में कहीं भी। क्यों? क्योंकि महापुरुष को आप बाहरी लक्षणों से नहीं पहचान सकते। बाहर महापुरुषों का बोलना, चलना, बैठना एक जैसा नहीं होता। अगर बाहरी लक्षण एक जैसे होते फिर तो महापुरुषों को पहचानना बड़ा आसान हो जाता। महापुरुष ऐसे चलते हैं मतलब ऐसे चल रहे हैं, मतलब ठीक चल रहे हैं। दूसरी बात कि जो ये नाटक करने वाले हैं, जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं फिल्म इंडस्ट्री में, ये जो किसी का भी नकल उतारने में बड़े कुशल होते हैं, उसी की कमाई है उनकी। कोई भी रोल दे दो तो वे उसको उतारने का प्रयास करते हैं। तो वे भी स्थित प्रज्ञ जैसा बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। कृष्ण अगर बोल दें कि वो ऐसे बोलता है, ऐसे चलता है, ऐसे बैठता है, तब तो तुरंत फिल्म इंडस्ट्री वाले उनका नकल कर लेंगे। फिर तो आप भ्रमित हो जाएंगे महापुरुषों को पहचानने में, अनेक ढोंगी महापुरुष बन के बैठ जाएंगे। और आप गीता के इस श्लोक को स्केल बनाकर आप नापने चलेंगे कि अच्छा कृष्ण ने बोला है कि वो महापुरुष ऐसे बोलता है, हाँ ये महापुरुष ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब ये महापुरुष है। फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, आप फंस जाएंगे। जबकि वो महापुरुष नहीं, वो ढोंगी है, वो काल नेमी है।
काल नेमी भी तो बढ़िया गाता था, राम राम गा रहा था, हनुमान जी फंस गए उसके जाल में। वो राम राम जपता था काल नेमी। राम नाम के प्रति हनुमान को बड़ा आकर्षण था। देखिए कि ये कौन भक्त हैं रात में और इस तरह से राम राम के धुन में लगे हुए हैं। जाना है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले राम कर ले रैन बसेरा रे, मैं तो राम ही राम जपू। ऐसा कीर्तन करके गा रहा है, साधु का भेष बना लिया है। ऊपर से सारा लक्षण वो साधु का कर लिया है। जिसकी बात अर्जुन पूछ रहे हैं कि वो कैसे बोलता है, बैठता है, चलता है, वह काल नेमी सब धारण कर लिया था। और छोटे मोटे नहीं, हनुमान जी जैसे भ्रमित हो गए उसके जाल में। मां जानकी जैसे रावण के जाल में फंस गई, वो भी भगवान का नाम ले रहा था, संत का भेष बना लिया था, पूरा संतों जैसा चलना बोलना कुल नकल कर लिया था। लेकिन संतों का चलना बोलना कैसा होता है, भगवान इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। क्योंकि अगर कृष्ण कुछ भी बोल देंगे उसी को आप प्रमाण मान लेंगे। मान लो भगवान बोल दें, अर्जुन पूछते हैं किम प्रभाषित, वो कैसे बोलता है, तो मान लो भगवान कहने लगे कि वो बड़ी मधुर भाषा बोलता है, वो बड़े शांत भाव से बोलता है, वो बहुत परिष्कृत भाषा बोलता है, तब तो आप अब इसी को स्केल बना लेंगे कि बहुत मधुर बोलता है, परिष्कृत बोलता है, धीरे धीरे बोलता है। अब मान लो कोई महापुरुष जल्दी जल्दी बोल रहे हो, उनकी वाणी में मधुरता ना हो, कड़ुआहट हो, दुर्वासा ऋषि जैसे, और उनकी भाषा भी परिष्कृत ना हो, नानक कबीर जैसी भाषा हो, कोई बहुत व्याकरण सम्मत भाषा ना हो। अब कबीर की भाषा पढ़ें, कबीर बीजक पढ़ें, शबद साखी रमैनी जो लिखे हैं, बड़ी टूटी फूटी भाषा है, जैसे कोई टूटी फूटी चीजों को लेकर किसी चीज का निर्माण किया हो, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा लेकर, जैसे भानुमति ने कुनमा जोड़ा। कबीर की भाषा ऐसी ही है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनमा जोड़ा। कुछ भाषा किसी क्षेत्र की है, कहीं कुछ क्षेत्र की है, और सब मिला जुला कर अपनी एक काव्य रचना कर दी है। कबीर तो पढ़े लिखे नहीं है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कहते हैं कि कागज और स्याही तो मैंने छुआ ही नहीं, कलम को कभी हाथ से पकड़ा ही नहीं। तो उनकी भाषा बहुत व्याकरण सम्मत नहीं है, बहुत परिष्कृत नहीं है। नानक की भी भाषा ऐसी ही है। नानक बिल्कुल ग्रामीण संत हैं, सुदूर ग्रामीण भाषा जो उस समय की है उसी का प्रयोग करते हैं अपने जपजी साहब में। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरखु, निर्भौ निर्वैरु, अकाल मूरत, अयूनी सैभम। अब ये देखें तो एकदम ग्रामीण भाषा है। कर्ता पुरखु, परिष्कृत भाषा अगर नानक को आती तो बोलते कर्ता पुरुष। अगर उन्हें संस्कृत आती तो वह परमात्मा क्या है, कर्ता पुरुष है, लेकिन वो बोलेंगे कर्ता पुरखु। निर्भौ, निर्भय शब्द है, निर्भय, लेकिन उस समय के ग्रामीण भाषा में, लोकल भाषा में निर्भौ बोला जाता है। निर्भय को निर्भौ, निर्वैरु, निर्वैर को निर्वैरु, स्वयंभू को सैभम बोलते हैं। अयोनि सैभम माने जो स्वयंभू है। तो अपनी जो उनकी भाषा है, जो ग्रामीण भाषा है, उसी का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन नानक की जो अनुभूति है, उनकी जो स्थित प्रज्ञता है, वो पूरी तरह से है। नानक देव स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कुछ भी बताएंगे कि वो महापुरुष ऐसे बोलते हैं, तब आप अपने स्केल को लेकर नापने चलेंगे तो आप चूक जाओगे, नानक कबीर से चूक जाओगे।
नहीं, कि तो महापुरुष ही नहीं, इन्हें तो बोलना ही नहीं आता। और हो सकता है जो विद्वान हो, बहुत बढ़िया बोलना जानता हो, अंदर से संतत्व न हो, लेकिन खूब बढ़िया बोल सकता हो, लच्छेदार प्रवचन भी कर सकता हो, उपदेश दे सकता हो, व्याख्या कर सकता हो। और अगर आप किम प्रभाषित, भगवान कृष्ण जो बोलते हैं कि कैसे वो बोलता है, अगर इसकी बात कुछ कह दे तो आप उसी को संत मान लोगे। अब रावण है, रावण को असुर के रूप में जाना जाता है, उसके पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन रावण बहुत विद्वान था। विद्वान इतना है, और काव्य भी उसके बड़े उच्च कोटि के हैं। वे छंद भी बनाता है, स्तुतियां भी बनाया है। भगवान शिव की जो स्तुति किया है, शिव तांडव जिसको कहा जाता है, कितने अलंकारिक शब्द का प्रयोग किया है, कितने प्रकार के अलंकार उसमें उसने सेट किया है। जटा कटा ही संभ्रमम जो आप गाते हैं, उसके जो शब्द हैं बड़े परिष्कृत हैं, व्याकरण सम्मत हैं, अलंकार युक्त हैं। तो भगवान अगर अर्जुन की बात का उत्तर दे दें, अर्जुन पूछते हैं कि किम प्रभाषित, कैसे बोलता है, और कृष्ण कुछ भी बोल दें, तब तो आम आदमी फिर रावण को ही संत मान ले। यहां संत का लक्षण मिल रहा है। संतों के बोलने का ढंग ऐसा ही होता है। विद्वानों की सभा में उस शिव तांडव को गाया जाता है, उसकी स्तुति की जाती है, यद्यपि रावण द्वारा रचित है, फिर भी, लेकिन फिर भी रावण को लोग संत नहीं मानते। महाअसुर के नाम पर आज भी उसके पुतले फूके जाते हैं। तो भाषा विज्ञ हो सकता है, बहुत सुंदर भाषा बोल सकता है, शास्त्रार्थ भी कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्थित प्रज्ञ हो गया, अंदर से उसकी प्रज्ञा अकंप हो गई। रावण की प्रज्ञा कंपित थी, बहुत ज्यादा कंपित थी। तो अर्जुन पूछेंगे कि वो कैसे बोलता है, इसकी बात भगवान आगे नहीं करेंगे। उसके आंतरिक लक्षणों की बात करेंगे, लेकिन बाहर की ये परिभाषा नहीं देंगे। फिर अर्जुन पूछते हैं कि मासीत, वह कैसे बैठता है, उसके बैठने का ढंग क्या है। अब भगवान कृष्ण क्या बताएं। अर्जुन पूछते हैं वो कैसे बैठता है, क्या बोल दें कि एकदम गौतम बुद्ध जैसा पद्मासन लगाकर बैठता है। तो फिर अष्टावक्र को आप क्या कहेंगे। भगवान बुद्ध और अष्टावक्र दोनों का चित्र बनाएं, दोनों का चित्र आप मानस पटल पर लाएं। दोनों पूर्ण ज्ञानी हैं, दोनों स्थित प्रज्ञ हैं, लेकिन दोनों के बैठने का ढंग तो बिल्कुल अलग अलग है। बुद्ध पद्मासन लगाकर बहुत सुंदर ढंग से बैठे हुए हैं, लेकिन अष्टावक्र बिल्कुल बेढंगे ढंग से बैठे हैं, उनके बैठने का कोई ढंग ही नहीं। 8 जगह से जिसका अंग टेढ़ा है वो क्या पद्मासन लगाएगा, कैसे बैठेगा। अर्जुन पूछते हैं कि मासीत, वो कैसे बैठता है। तो भगवान क्या बोले, अगर कुछ भी बोल दें तो वो उपद्रव हो जाएगा, आप उसी को संत मान लेंगे। ऐसे ऐसे कितने हठयोगी हैं जो उस आसन को लगाकर बैठ जाएंगे। सर्कस में काम करने वाले अपने शरीर को प्लास्टिक की तरह मोड़ देते हैं, बिल्कुल। जिम्नास्टिक वाले शरीर को बिल्कुल जैसे तैसे, जैसे कहो ऐसे मोड़ देंगे। तो कृष्ण किसी भी आसन की बात कर दें, वो ऐसे बैठता है तो बहुत से ढोंगी लोगों को ठगना प्रारंभ कर देंगे। बैठने का भी कोई एक ढंग नहीं होता महापुरुषों का। एक बार गांधी जी गए दक्षिण भारत, तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई है, जहां महर्षि रमण का आश्रम है। महर्षि रमण उस समय थे शरीर से। तो दक्षिण की यात्रा पर थे गांधी, और एक अमेरिकन भारत में संत की खोज करने आया था। भारत भूमि है,
बड़े बड़े परमहंस महापुरुष यहाँ पाए जाते हैं। तो महर्षि रमण के बारे में उसने सुना, तो तिरुवन्नामलाई गया, जहाँ अरुणाचलम पर्वत है, उसी की तलहटी में इनका आश्रम है, वहीं रहते थे, पूरे जीवन वहीं रहे। तो बड़ी भाव से आया था वो अमेरिकन संत का दर्शन करने, गुरु बनाने, लेकिन महर्षि रमण बड़े शांत और ऐसे मसलंद वगैरह लगाकर बैठे रहते थे। एक कौपीन केवल पहनते थे, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, केवल कौपीन, और कौपीन पहनकर मसलंद लगाकर ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई आलसी व्यक्ति बैठता है। और बोलते भी बहुत कम थे। अर्जुन पूछते हैं ना कि किम प्रभास है, तो बोलता कैसे है? तो रमण तो बिल्कुल, आप कोई प्रश्न कर देंगे तो आधा घंटा, एक एक घंटा आपको प्रतीक्षा के लिए बैठे रहना पड़ेगा। आधा घंटा, एक घंटे बाद बोलेंगे, और इतने कम शब्दों में बोलेंगे कि शायद आपका प्रश्न ही लंबा हो। आप जो प्रश्न पूछे हैं उसमें शब्द ज्यादा हों और उनके उत्तर में शब्द कम होगा, उससे भी कम, एकदम सूत्रात्मक। वो भी आधे घंटे, एक घंटे बाद, 15 मिनट बाद, कब बोलेंगे अब आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। बिल्कुल खटाखट जवाब सवाल नहीं करते थे, कोई शास्त्रार्थ नहीं करते थे, उनका अपना था ढंग बोलने का। लेकिन बुद्ध का ढंग ये नहीं था। बुद्ध खूब 40 साल बोल कर लोगों को जगाए हैं, लेकिन आप बुद्ध से कोई प्रश्न करेंगे तो इतनी देर बाद वो उत्तर नहीं देंगे, वे तुरंत आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। हो सकता है उत्तर लंबा भी हो, छोटा भी हो, जब जैसी जरूरत हो वे बोल सकते हैं। लेकिन रमण के जो उत्तर हैं लगभग सब सूत्रात्मक है। महर्षि रमण से वार्ता पुस्तक है, आप उसमें देख सकते हैं। और कितनी देर देर बाद बोलेंगे, अब उनका अपना ढंग है। और उनका बैठने का भी ढंग बड़ा विचित्र है। वे आलसी की तरह मसलंद लगाकर ऐसे पड़े हुए हैं, कोई पद्मासन लगाकर, बहुत सुव्यवस्थित आसन लगाकर नहीं बैठे हैं। वह अमेरिकन व्यक्ति ने जब देखा रमण को तो उसके मन में अश्रद्धा हो गई, ये कैसे संत हो सकते हैं, इन्हें तो बैठने का भी ढंग नहीं पता। ये जब ठीक से बैठ भी नहीं सकते तो कौन से परमहंस महापुरुष हो गए, इन्हें तो बैठने भी नहीं आता। ये कुछ करते भी नहीं, कुछ समाज सेवा की भी बात नहीं करते, मानवता के हित की भी बात नहीं करते, कोई एनजीओ भी नहीं बना रखा है। ये तो चुप ऐसे बैठे रहते हैं, ठीक से बातचीत भी नहीं करते। उसको अश्रद्धा हो गई रमन के स्वरूप को देखकर। फिर पता चला कि गांधी आए हुए हैं दक्षिण भारत में, तो गांधी से मिलने गया। तो गांधी उसको पसंद आ गए, क्योंकि गांधी समाज सेवा में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ मानवता के हित की बात कर रहे हैं, भारत की आजादी कैसे मिले इसकी बात कर रहे हैं। गांधी से प्रभावित हुआ और गांधी के आश्रम में आया, सेवाग्राम में, तो देखा कि हाँ यहाँ कुछ सेवा का प्रकल्प चल रहा है। तो गांधी से प्रभावित हुआ, रमन को नहीं समझ पाया, जबकि रमन अनुभूत महापुरुष है। महर्षि रमन जिस अवस्था में है गांधी उस अवस्था में नहीं थे। लेकिन अब उस कैसे पहचाने, उसके पास पहचानने का क्या उपाय है? एक अज्ञानी मनुष्य स्थित प्रज्ञ महापुरुष को कैसे पहचान सकता है? उसके पास और कोई उपाय नहीं, कोई भी उपाय नहीं जिससे वो पहचान सके। तुलसीदास जी के पास एक व्यक्ति आया, जब काशी में थे गोस्वामी तुलसीदास जी, तो एक आया व्यक्ति, बोला कि मैंने आज एक बहुत बढ़िया संत देखा है, मैं पहचान गया कि ये बहुत बड़े संत है। तुलसीदास जी को यह बात बड़ी असह्य प्रतीत हुई। तुलसीदास जी सोच रहे हैं कि तुमने कैसे पहचान लिया, कौन सी तुम्हारे पास दृष्टि है संत पहचानने की? को कहा संत हम चिन्हा, तो तुलसी कानों पर हाथ धर लेना। किसी ने आकर कहा कि मैंने पहचान लिया कि ये संत हैं, ये स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं, तो तुलसीदास कहते हैं कि मेरे से शब्द सहन नहीं हो रहा है।
तुलसी अपने कानों को बंद कर लिए, कानों पर हाथ धर लिए। भाई तुमने संत को कैसे पहचान लिया? तुम्हारे पास कौन सा स्केल है पहचानने का? तुम्हारे पास बुद्धि का स्केल है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जो मापदंड का जो पैमाना है वो बुद्धि है। और संत जिस अवस्था में स्थित रहते हैं वह बुद्धि से परे की बात है। वो अवस्था वो है जहां वे बुद्धि का अतिक्रमण कर जाते हैं, जहां बुद्धि की पहुंच नहीं है। अवांग मनस गोचरम, मन वाणी इंद्रियां बुद्धि विचार जहां पहुंच नहीं सकते, जहां प्रकृति का कोई भी अंश नहीं पहुंच सकता। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। ये सूर्य चांद भी वहां नहीं प्रकाशित कर सकते जाकर, ये अग्नि भी वहां प्रकाश नहीं कर सकती। भगवान का वो दिव्य अचिंत्य वह धाम है, वो अनिर्वचनीय है, वह वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बुद्धि उसको नहीं पकड़ पाएगी। तो मनुष्य के पास जो है पहचानने का ढंग या पहचानने का तरीका, किसी चीज को समझने का जो माध्यम है वो तो बुद्धि ही है ना। अधिक से अधिक बुद्धि का ही प्रयोग करेगा और क्या करेगा। और वह बुद्धि से परे की स्थिति है। तो भगवान अगर कुछ भी बोल दें कि वह ऐसे बैठता है, कि आसित अर्जुन पूछते हैं, और कृष्ण बोल दें कि वह ऐसे बैठता है, फिर तो उपद्रव खड़ा हो जाएगा। आप संत को पहचानने का एक अपना ढंग बना लेंगे कि संत ऐसे बोलते हैं, मैंने पहचान लिया, मैंने जान लिया, इनका बैठने का ढंग गीता से मिल रहा। लेकिन भगवान कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ, साधक की बात करेंगे कि साधक को कैसे बैठना चाहिए, लेकिन सिद्ध को कैसे बैठना चाहिए कि मासित ये बात नहीं करेंगे। साधक को बैठने का ढंग 6ठे अध्याय में बताएंगे। शुचौ से प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमासनम नाति नीचम नाति उच्चम चैलाजीन कुशोतरम। पवित्र देश में किसी शुद्ध वातावरण में साधक को अपना आसन लगाना चाहिए। आसन न ज्यादा ऊंचा हो न ज्यादा नीचा हो। चैलाजीन कुशोतरम, नीचे कोई कंबल बिछा दें, उस पर वृक्षाला बिछा दें, कुशा बिछा दें। इस तरह से आसन लगाने की बात भगवान कहते हैं। फिर उस आसन पर बैठे कैसे? तो समम काय शिरोग्रीवम धारयन् अचलमि स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्व दिशश्चानवलोकयन्। समम काय शिरोग्रीवम, साधक को कैसे बैठना चाहिए साधना में? तो अपने मेरुदंड को, मतलब पीठ को और गर्दन को और सिर को एक सिद्ध में कर दे। समम काय शिरोग्रीवम, काया सिर और गर्दन एक सिर में हो जाए, जैसे जमीन से वो 90 डिग्री का कोण बना रहा हो। और धारयन् अचलम स्थिरम, अपने सिर को अचल स्थिर धारण करे। सिर को धारण करने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि सिर को धारण न करेंगे तो सिर की जो स्वाभाविक स्थिति है वो आगे की तरफ झुक जाएगी। इसीलिए किसी को नींद आ जाती है, तंद्रा आ जाती है बैठे बैठे, तो उसकी गर्दन झुक जाती है, वो स्वाभाविक अवस्था में आ जाती है। जो चेतना शून्य कोई हो जाए तो आप उसको बैठा दें, किसी को बेहोश कर दिया जाए और फिर उसको बैठाया जाए तो उसकी गर्दन नीचे लटक जाएगी। कोई मुर्दा है, मरे हुए व्यक्ति को आप बैठाओ तो उसकी गर्दन नीचे लटक जाएगी, क्योंकि गर्दन को धारण करना पड़ता है। हम जो अपने गर्दन को सीधा किए हुए हैं, तो इसमें हमें थोड़ा श्रम करना पड़ता है, थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है, जिससे हमारी गर्दन सीधी रहे। इसलिए भगवान कहते हैं धारयन् अचलम स्थिरम, उसको अचल स्थिर करके धारण किए रहो। जैसे कोई लकड़ी का खंभा हो, उसको आपने सीधा खड़ा कर दिया है तो आपको थोड़ा धारण किए रखना पड़ेगा, हाथ लगाए रखना पड़ेगा।
वो खंभा इधर उधर ना हो जाए। ऐसे ही शरीर को, खासकर इसके सिर को थोड़ा धारण किए रखना पड़ता है चेतन होकर। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वदिश्चान अवलोकन, और नासिकाग्र पर दृष्टि, माने नासिकाग्र माने नासिका अग्रभाग को नहीं देखने लगना है, फिर तो सिर फटने लगेगा। नासिकाग्र के सिद्ध में जहां भूमि पर दृष्टि पड़ रही है, माने अर्ध खुली नेत्र, सीधी भाषा में अगर आप समझो तो अर्ध खुली नेत्र रखनी है। तो नासिकाग्र के सिद्ध में भूमि पर जहां दृष्टि पड़ रही है वहां पर दृष्टि को स्थिर कर दे। दिशान अवलोकन, अन्य अन्य दिशाओं का अवलोकन न करते हुए, मतलब हमारी पुतलियां चंचल ना हो, हम कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, ऐसे नहीं। दृष्टि स्थिर हो। जिसकी पुतलियां चंचल रहती हैं, नेत्र चंचल रहता है, कभी इधर देखेगा कभी उधर देखेगा, चकपक देखता रहेगा, तो उसका मन भी चंचल रहेगा। तो मन को स्थिर करने के लिए पहले शरीर को स्थिर करें। जैसे कोई बाल्टी है और उसमें जल है, और उसमें आप अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं जल में, तो जल में जो हलन चलन है उसको रुकने की प्रतीक्षा करनी होगी आपको। जल जब शांत हो जाए तभी आप प्रतिबिंब देख सकते हैं। लेकिन जल को शांत करने के लिए बाल्टी को स्थिर करना होगा। अगर बाल्टी को आप हिलाते रहेंगे तो जल तो हिलता ही रहेगा। तो पहले बर्तन को स्थिर करें। ऐसे शरीर रूपी बर्तन को स्थिर रखें तो चित्त रूपी जल स्थिर होता चला जाएगा। अब आंखें चंचल है, शरीर चंचल है, तो यह चित्त भी चंचल होता चला जाएगा। फिर हमारा स्वरूप उसमें प्रतिबिंबित नहीं होगा। जो चिदाभास स्वरूप है वो दिखाई नहीं पड़ेगा, वो अनुभव में नहीं आएगा। तो पहले शरीर को स्थिर, माने बाहर से साधना भीतर की तरफ ले जाई जा रही। तो साधक के लिए तो भगवान बताएंगे किम आसित। अर्जुन जो पूछते हैं स्थिति किम प्रभासेत किम आसित ब्रजेत किम, वह स्थित प्रज्ञ महापुरुष कैसे आसित माने बैठता है। तो उन सिद्धों के बैठने का तरीका नहीं बताएंगे भगवान। भगवान कृष्ण का स्वयं स्वरूप आप देखो, त्रिभंग ललित माधुरी है, बांके बिहारी इनको कहा जाता है ना। बांका माने टेढ़ा, टेढ़े मेढ़े बिहारी, और वही रस है। भगवान कृष्ण की प्रतिमा को अगर आप सीधी बना दें तो कृष्ण का वो रस प्रकट नहीं होगा। वो टेढ़े मेढ़े त्रिभंग ललित माधुरी उसको कहा जाता है। 3 जगह से टेढ़े हैं और वो बड़ा माधुरी है। वल्लभाचार्य को बड़े मधुर दिखाई पड़ रहे हैं। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, सब आपका मधुर है। ये मधुराधिपते, आपका यह टेढ़ा मेढ़ा खड़ा होना भी बड़ा मधुर है। तो कृष्ण की जहां प्रतिमा बनती है, कहीं भी आप चित्र देखेंगे तो टेढ़े मेढ़े दिखाई पड़ेंगे खड़े हुए, और उनका वही माधुर्य है। तो भगवान कृष्ण की भी रहनी एक जैसी नहीं। ऊपर से वो कभी कैसे बैठते हैं, कभी कैसे बोलते हैं, कभी क्या व्यवहार करते हैं, कुछ भी स्थिर तो नहीं है उनका। उनमें कितनी चपलता है, कितनी चंचलता है, और कितनी गंभीरता भी है। भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। एक तरफ वृंदावन का एक ग्वाला, गाय चराने वाला, कल तक कौन कह सकता है कि यही कुरुक्षेत्र के उस सम्रांगण में सारथी बना हुआ रहेगा, लेकिन जब इसकी बाड़ी से प्रवाहित होगी वो ज्ञान गंगा, तो बड़े बड़े मनीषी दुनिया के उसमें गोते लगाएंगे। कितनी सब विपरीत चीजें हैं। भोले वाले ग्वालों के बीच में भगवान कैसी लीलाएं कर रहे हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मुझे दाऊ ने बहुत चिढ़ाया और सब ग्वाल बाल मेरे पीछे पड़े हैं। मोते कहत मोल को लीनो तू जसुमती कत जायो, गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर। ऐसे जब चिढ़ाते हैं तो कृष्ण भी मैया के पास आकर रोते हैं। बड़े साधारण एक बालक की भाषा, ग्वाल वालों की भाषा बोल रहे हैं। बहुत वहां परिष्कृत भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कृष्ण। कोई सोच सकता है कि यही बालक जब बड़ा होगा और इसकी बाड़ी जब प्रवाहित होगी
तो ये सनातन धर्म का श्रेष्ठतम ग्रंथ बन जाएगा। भगवान कृष्ण का यही सौंदर्य है। सब विपरीत गुण के भी आश्रय बने हुए हैं। गौए भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो। गौए भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो। चरणों में रख लो श्याम, चरणों में रख लो श्याम, ये दासी कहती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। एक तरफ गौएं चरा रहे हैं, गाय चराने वाला मतलब बिल्कुल भोला भाला ग्वारिया, जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत सुसंस्कृत नहीं है। ग्वारियों को बड़ा भोला भाला कहा जाता है, एक ग्वाला। एक तरफ गाय चराने वाला ग्वाला, गौएं भी चराते हो और गीता भी सुनाते हो। दोनों विपरीत, विद्युता के शिखर पर भी बैठे हुए हो और भोलेपन के भी शिखर पर बैठे हुए हो। दोनों शिखर पर तुम ही बैठे हुए हो। परम भोले हो और परम विद्वान हो, परम भगवान हो। जो परम भोला है वही परम भगवान भी बना हुआ है। ये है स्थित प्रज्ञ की रहनी, जो बाहर से नहीं स्थित किया जा सकता। एक जैसा बाहर से कुछ भी उसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता कि स्थित प्रज्ञ महापुरुष ऐसे बोलते चलते बैठते हैं। समस्त विपरीत गुणों का वे आश्रय हो जाते हैं। अर्जुन फिर पूछते हैं कि ब्रजेत की वो चलता कैसे है। अब चलने का ढंग भी क्या बताएं। अष्टावक्र का चलने का ढंग और बुद्ध के चलने का ढंग एक जैसा तो नहीं हो सकता ना। अष्टावक्र जब अपने जनक की सभा में प्रवेश किए तो सभी हंसने लगे। बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानियों की सभा जनक ने बुलाई थी और सब हंसने लगे। जब हंसने लगे तो अष्टावक्र भी हंसने लगे। जब अष्टावक्र की भी हंसी गुंज पड़ी उस जनक की सभा में, तो सारे विद्वान जो हंस रहे थे वे चुप हो गए। राजा जनक भी चुप हो गए। फिर जनक ने पूछा कि महाशय, ये सारे सभासद हंस रहे हैं, ये बात तो मुझे समझ में आ रही है, लेकिन आप क्यों हंस रहे हैं। अष्टावक्र ने कहा कि राजन, मैंने सुन रखा था कि बड़े ज्ञानी महापुरुषों का जमघट हुआ है। आपने ज्ञानी महापुरुषों को बुलाया है इस सभा में, तो मैं ज्ञानियों का दर्शन करने जरा आ गया। मेरे अंदर बड़ी लालसा हुई। इतने ज्ञानी महापुरुष, इतने स्थित प्रज्ञ सब इकट्ठे हो गए हैं, जरा इन्हीं नेत्रों से देखूंगा। लेकिन जब मैं इस सभा में प्रवेश किया तो मुझे स्थित प्रज्ञ तो एक भी नहीं दिखे, चमार जरूर दिखे। यहां पूरी सभा सन्नाटे से भर गई, स्तब्ध हो गई। इन महापुरुषों के चमार कह रहे हैं, आपको सब चमार दिख रहे हैं। जनक ने पूछा। बोले हाँ, क्योंकि ये चमड़ी की परख बहुत अच्छी तरह से करते हैं, बाहरी हाव भाव बहुत अच्छी तरह से देखना जानते हैं। ये चमार ही है ना। ये स्थित प्रज्ञ कहां से हो सकते हैं, ये ज्ञानी महापुरुष कैसे हो सकते हैं। अगर ये ज्ञानी होते तो इनकी दृष्टि मेरी आत्मा पर पड़ती और फिर इन्हें दिखाई पड़ता कि आत्मा के पैर तिरछे नहीं है, कुबड़ नहीं निकला हुआ है, गर्दन टेढ़ी नहीं है, दांत तिरछे नहीं है। लेकिन इनमें आत्मदृष्टि वाला कोई भी नहीं है। क्यों इन्हें परेशान कर रहे हो राजन? क्यों इनसे अपने प्रश्नों का उत्तर तुम जानना चाहते हो? इनसे कोई समाधान नहीं होने वाला है, इन्हें छोड़ दो, मुक्त कर दो। अष्टावक्र की बातों में बहुत गहराई थी। कोई विद्वान प्रत्युत्तर नहीं किए, फिर कोई शास्त्रार्थ नहीं किया इनसे। तो जो बाहरी लक्षण को केवल देखकर संतत्व को समझने का प्रयास करे वो चूक जाएगा।
फिर तो बड़े बड़े ढोंगी भी उससे बड़े अच्छे नकल कर लेंगे, बहुत बढ़िया बोल सकते हैं, चल सकते हैं, बैठ सकते हैं। चार्लिन चैपलिन था जो बहुत बड़ा कॉमेडियन इंग्लैंड का। तो एक बार एक प्रतियोगिता रखी गई कि चार्लिन चैपलिन जैसा अभिनय सबको करनी है। तो उसमें 10 अभिनेता चुने गए जो चार्लिन चैपलिन जैसे बोल सकते थे, हाव भाव प्रकट कर सकते थे। और दर्शक दीर्घा में स्वयं चार्लिन चैपलिन भी आकर बैठ गए चुपके से, अपना ही अभिनय देखने के लिए कि मेरा नकल सब करेंगे। बड़ा आश्चर्य हुआ, चार्लिन चैपलिन बोले कि हमसे भी, मेरे को आश्चर्य हुआ जब मेरा अभिनय प्रस्तुत करने लगे तो लगा कि मेरे से भी बढ़िया प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं भी लज्जित हो गया कि मेरे नकल को ऐसा उतार दिया, उससे भी थोड़ा ज्यादा जीवंत कर दिए। तो नकल उतारने वाले कई बार असल से भी ज्यादा, जैसे नकली नोट आता है ना मार्केट में, वो कई बार असली नोट से भी ज्यादा चमकदार होगा, तभी तो लोग आकर्षित होंगे। तो अगर भगवान बाहरी लक्षण जो अर्जुन पूछ रहे हैं, बोलना, चलना, बैठना, अगर कुछ भी कृष्ण इसमें से बात बोल देंगे तो नकलची तो फिर बैठकर लोगों को ठगना शुरू कर देंगे। इसलिए बाहर की बातें नहीं करेंगे भगवान इस पूरे 18 श्लोकों में, अंदर की बातें करेंगे। आंतरिक अवस्था क्या होती है उसकी बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि महापुरुषों का जीवन अव्यवस्थित होता है बाहर से, लेकिन अंदर से व्यवस्थित होता है उनका जीवन। लेकिन बाहर की व्यवस्था को पहचानना आसान नहीं है। उनमें एक इनर डिसिप्लिन होती है, एक आंतरिक अनुशासन उन महापुरुष के जीवन में होता है। अंदर से वो अराजक नहीं होते, अंदर से बिल्कुल सम और शांत होते हैं, लेकिन बाहर के हाव भाव में अंतर होता है। हर महापुरुषों का अपना रंग है, ढंग है, चलने का, कहने का, बोलने का, सबका अलग अलग ढंग है। इसलिए महापुरुषों की रहनी एक जैसी नहीं मिलती। इसीलिए एक मंच पर जैसे एक आतंकवादी इकट्ठे हो जाएंगे, आसुरी स्वभाव के लोग जल्दी मीटिंग कर लेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, चोर चोर मौसेरे भाई बन जाते हैं। लेकिन संतों को एक मंच पर इकट्ठा करना बड़ा कठिन काम पड़ता है। आप कभी 100-200 संत आमंत्रित करके देखें, सबकी रहनी अलग अलग दिखाई पड़ेगी, सबके खान पान कुल अलग अलग तरह के हैं, पहनना वेशभूषा भी कुल विचित्र प्रकार के हैं, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं देनी पड़ती हैं, वो सब एक जैसे जल्दी नहीं हो पाएंगे। आंतरिक अनुशासन है उनके जीवन में, लेकिन बाहर अलबेले ढंग से हैं। मेरे अलबेले श्याम, बाहर से सब अलबेले हैं। तो बाहर की अगर स्थिति रहनी देखकर आप संत को समझना चाहें तो चुक जाएंगे। इनर डिसिप्लिन होती है बाहर से, लेकिन फिर भी अगर बारीक दृष्टि हो तो थोड़ी बहुत झलक जरूर मिल जाती है कभी कभी। जैसे इत्र बेचने वाला इत्र को कितना भी बंद किए हुए है, शीशी में बंद किया है, उसको भी एक डिब्बे में रखा है, उस डिब्बे को भी अपने बक्से में रखा है, बक्से को भी कपड़े से बांधे हुए है, कई लेयर में वह इत्र बंद है, लेकिन फिर भी इत्र वाला गुजर जाता है कहीं गली से आपके पास से, तो एक खुशबू सी थोड़ी सी आ जाती है। ऐसे ही जिन महापुरुषों के अंदर स्थित प्रज्ञता घटित हो गई है और आप अगर जागरूक साधक हैं तो थोड़ी बहुत खुशबू आपको मिल सकती है, एक लग सकता है कि यहां कुछ है। लेकिन एकदम से बाहर बंधा बंधाया उनका जीवन नहीं होता, क्योंकि वे जीवंत जीते हैं, वे जीवित जीते हैं, वे मरे मरे नहीं जीते। अभी कैसे हैं, शाम तक कैसे रहेंगे, कुछ कह नहीं सकते, आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण का जीवन देखो, सुबह कैसे हैं, शाम तक क्या क्या कर बैठेंगे, कुछ भी आप घोषणा नहीं कर सकते। अभी रथ हाँक रहे थे, अभी गीता का ज्ञान देने लगे, तब तक कभी किसी युद्ध में रथ से कूदकर और रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर भीष्म पर टूट पड़ेंगे, रथांग पाड़ी कहलाएंगे। रथ के चक्र को लेकर और भीष्म पर टूट पड़े, कभी वो भी करेंगे, कई रोल करेंगे, एक जैसा कुछ भी नहीं। कभी गुस्सा करते हुए भी दिखेंगे, कभी शांत भी दिखेंगे, भीष्म पर गुस्सा किए ना, हर रोल करेंगे।
और कभी घोड़ों की सेवा कर रहे हैं। घोड़े जब थक जाते थे तो मालिश भी करते थे। इधर गीता का ज्ञान भी दे रहे हैं अर्जुन को। लेकिन अगर किसी के पास दृष्टि हो, भीष्म पितामह के पास दृष्टि थी, इसलिए कृष्ण की हर हाव चेष्टाओं को देखा करते थे और सबको देखकर भीष्म आनंदित होते थे। इसलिए जब स्तुति करेंगे शांति पर्व में सरसैया पर लेटे हुए भीष्म भगवान कृष्ण की, तो इन सब बातों का जिक्र करेंगे। तो मैं देखता था, मेरी दृष्टि है देवकी नंदन तुम्हारे ऊपर ही रहती थी, लेकिन बाहर से तुझे पहचानना बहुत कठिन है। तुम्हारी भगवत्ता को सभी नहीं पहचान सकते, क्योंकि तुम ऐसी ऐसी लीलाएं करते हो कि बाहर से लोग चुक जाएंगे। तो बाहर से नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन भीतर आंतरिक अनुशासन होता है। उनका लाइफ बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होता है, सहज लाइफ होता है उन महापुरुषों का। बंधा बंधाया वो नहीं जीते, एकदम सहज, जैसे हवा की तरह। हवा हूं, हवा में बसंती हवा हूं, जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं। जिधर वो चाहे, जैसे बसंत ऋतु की हवा, कभी इधर कभी दाएं कभी बाएं कभी कहीं। तो बसंत ऋतु के हवा की तरह उनका जीवन होता है स्थित प्रज्ञ महापुरुषों का। बंधा बंधाया कुछ भी नहीं है, लेकिन इनर जो स्थिति है, आंतरिक स्थिति है, उसकी बात भगवान करेंगे। लेकिन अर्जुन संतों के लक्षण पूछे हैं, इसका मतलब अर्जुन भी संत बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति को संतों का लक्षण जानना चाहिए। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोह की नींद बहुत दिन सोया, मोह की नींद बहुत दिन सोया, अब जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अब हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो संतों के चरित्र को जानने की जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है अर्जुन में, यही जिज्ञासा हम सब में उत्पन्न होनी चाहिए, ताकि हमें भी वही बनना है। तो जो हमें बनना है उसके बारे में हमें पहले जान लेना चाहिए। और भगवान अब बात करेंगे, कल से हम उस प्रसंग पर बात करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
हाँ,